बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद याकूब। आप देख रहे हैं तारीख़ जानो यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मोहब्बत एक ऐसी ताकत है जो अगर पूरी तरह इंसान की वजूद पर सरायत कर जाए तो उसके सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं ठहर सकती, बल्कि फितरत भी उसकी मंशा पे कायल हो जाती है और इंतहाई मोहब्बत ही से अल्लाह ताला की कुर्बत का रास्ता निकलता है। इसी इश्क की इंतहा से बुल्ले शाह फरमाते हैं, बुले शाह असा मरना नाही, गोर पिया कोई होर। आज ज़ेर तज़किरा हैं बलूचिस्तान के एक मारूफ सूफ़ी शायर और वलीउल्लाह जनाब मस्त तवक्कली। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बिला ताख़ीर आप तक पहुंचती रहें। तवक्कली मरी कबीले की शाख शेरानी से थे। वो 1825 को काहान के इलाके माणकबंद में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम लालहान था। उनकी वालदा उनके बचपन ही में वफ़ात पा गईं और वालिद का साया भी 13 बरस की उम्र में छिन गया। तवक्कली का असल नाम सोहराब खान था, लेकिन बाद में उनका नाम तवक्कली मशहूर हुआ। अपने वालिद की वफ़ात के बाद तवक्कली मावन के इलाके चला गया और वहाँ एक बलोचा नामी शख्स के यहाँ रहने लगा। एक रोज़ तवक्कली अपने एक दोस्त बार खान के साथ रस्तरनी को में घूम रहे थे कि अचानक तेज़ बारिश और आंधी शुरू हुई और वो पनाह की तलाश करते हुए एक घर के खेमों तक पहुंच गए। उस घर में एक खातून समो अकेली थी। तूफ़ान की वजह से उसके खेमे उखड़ रहे थे और वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक एक तेज़ झोंका उसकी चादर उड़ा ले गई और जब बिजली की चमक उस पर पड़ी तो तवक्कली उस मंज़र में खो गया। तब से तवक्कली गुमसुम और ख़ामोश हुआ। उसके दोस्त उसे पूछते कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन तवक्कली लाजवाब था। ये वाक़या 1858 को पेश आया। समो एक शादीशुदा खातून थी। उसके शौहर का नाम बीवरग था। मस्त तवक्कली समो की मोहब्बत में इस कदर गिरफ़्तार हुआ कि उसने तमाम दुनियादारी के कामों को तर्क कर दिया। समो भी एक हयादार खातून थी, लेकिन वो मस्त तवक्कली के पाकीज़ा इश्क से मुतासिर थी। तवक्कली ने कभी ये कोशिश ना किया कि समो भी उनकी मोहब्बत का इकरार करे, बल्कि तवक्कली के यहाँ मोहब्बत के मानी कुछ और थे। जैसे कि कहा जाता है कि मोहब्बत की पहली नज़र इंसान के आज़ादी की आखिरी निगाह होती है और फिर तवक्कली तवक्कली ना रहे, बल्कि जनून व मस्ती की उन हदों तक पहुँच गए कि फिर मस्त तवक्कली कहलाने लगे और रहती दुनिया तक इसी नाम से मारूफ हुए। जिस तरह अफलातून ने कहा था कि मोहब्बत हर किसी को शायर बना देती है, इसी तरह मस्त तवक्कली भी शेर कहने लगे। उनकी शायरी में वो तासीर थी कि वो जल्द ही लोगों में मशहूर हुए। वो मज़ारों पर जाते। उनकी ज़िंदगी औलिया, सूफिया और शायरों की सोहबत में गुज़र रही थी। मस्त तवक्कली से मंसूब कई मोजज़ाती वाक़यात नकल किए जाते हैं। कहा जाता है कि एक मरतबा सरदार जमाल खान लेगारी ने हज का इरादा किया और मस्त तवक्कली को साथ लिया। वो मस्त तवक्कली के मोजज़ात को परखना चाहते थे, लिहाजा उनकी हुक्म पर मस्त तवक्कली को सफ़र के दौरान समंदर में फेंक दिया गया। लेकिन जब सरदार जमाल खान लेगारी मक्का पहुँचे तो उन्होंने वहाँ मस्त तवक्कली को ज़िंदा पाया। मस्त तवक्कली ने पेश गोई की कि सरदार वापसी पर अपनी गाँव के दरख्त देखते ही मर जाएगा। इस खौफ से सरदार ने वापसी पर अपनी आँखों पर पट्टी बांध लिया ताकि वो बच सके, लेकिन वो अपने गाँव पहुँचते ही मर गया। कहा जाता है कि मस्त तवक्कली कभी घोड़े पर सवार नहीं होते थे। वो कहते थे कि उन्हें समो ने मना किया, क्योंकि अगर वो घोड़े पर सवार होते तो समो को उनकी पैरों के निशान नहीं मिलते। मस्त तवक्कली ने कोहे जांदरान के एक गार में लकड़ियों से एक झोंपड़ी बनाया और कहा कि ये अब समो का घर है, और वो झोंपड़ी आज तक मौजूद है। जब कभी ये झोंपड़ी शिकस्ता होती है या इसकी कोई लकड़ी टूट जाती है तो लोग दोबारा इसकी मरम्मत कर लेते हैं। डेरा बुगटी में एक पुराना बड़ा पत्थर मौजूद है जिसे मस्त तवक्कली का पत्थर कहा जाता है।
کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ توکلی ڈیرہ بگٹی جا رہے تھے۔ انہوں نے اس پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے سمو کے پتھر میرے ساتھ آؤ، تو وہ پتھر ان کے ساتھ حرکت کرنے لگا۔ مست توکلی کو سیر و سیاحت سے بھی کافی دلچسپی تھی۔ وہ اکثر پہاڑوں اور بیابانوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ مست توکلی سمو کو پیار سے سمل کہتے تھے۔ انہوں نے اپنے اشعار میں بھی سمو کو اسی نام سے مخاطب کیا۔ مست توکلی خود کو سمو بیلی یعنی سمو کا ساتھی کہا کرتے تھے۔ سمو کی وفات کے بعد اس کے لیے دنیا بے معنی ہو گئی تھی۔ وہ پژا کے علاقے میں سفر کے دوران بیمار پڑ گئے۔ ان کے خاندان اور دوستوں کو اطلاع ہوئی تو وہ اسے لینے آئے۔ جب وہ تمبو کے علاقے پہنچے تو وہیں مست توکلی وفات پا گئے۔ ان کی تاریخ وفات پر مختلف آراء سامنے آتے ہیں، لیکن 1896 کو زیادہ قریب القیاس مانا جاتا ہے۔ مست توکلی چاہتے تھے کہ انہیں کوہ ٹکیل پر دفنایا جائے، لیکن کوہ ٹکیل ایک سنگلاخ پہاڑی ہے، اس لیے انہیں تمبو کے مغربی جانب ایک میدانی علاقے میں دفنایا گیا، جہاں آج بھی ان کے عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا ہے۔ اگرچہ اس دور میں بلوچستان کے اس پسماندہ علاقے میں لکھنے کا کوئی تصور نہیں تھا، البتہ مست توکلی کی شاعری لوگوں کے سینوں میں نسل در نسل محفوظ رہا، اور آج کئی نامور مصنفین کی حیات مست توکلی اور ان کی شاعری پر تصانیف موجود ہیں۔ مست توکلی صرف ایک بلوچی زبان کے شاعر ہی نہیں تھے، بلکہ وہ اس خطے کے ایک عظیم صوفی اور ولی اللہ تھے۔ سمو مست توکلی کے لیے اللہ تعالیٰ کے قربت تک پہنچنے کا ذریعہ بنی۔ اس بات کو خود مست توکلی کچھ اس انداز میں بیان کرتے ہیں: نندو کہانا بیتگوں کوہانی مری و رضا بیتا بہانگے سمو ایک سی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں کہان کا ایک عام پہاڑی مری تھا، اللہ تعالیٰ خود مجھ سے راضی ہوئے، سمو تو صرف ایک بہانہ یعنی ایک ذریعہ بنی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔